संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारी शक्तियां गुरु में सौंप दी। ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी महाराज की और पार ब्रह्म की भी। इसमें बड़ा राज छुपा हुआ है। अलग बात है, गुरुओं के लेवल अलग हैं, उनकी कैटेगरी है, लेकिन पूर्णता की तरफ जाना है आत्मा ने। वो तो पूर्ण की तरफ ही चल रही है। वो पूर्ण गुरु की ही सेवा में पहुंच गई है, चाहे वो अधूरे के पास पहुंची है। कैसा ही लेवल क्यों नहीं हो, उसकी अपनी खोज तो पूरे के लिए है। वो तो परमात्मा को चाहती है। फिर परमात्मा ने खुद देखना है कि जो उसकी जरूरत है उसको पूरी करेगा। फिर वो भेदी से मिलवा देता है। जैसे बहन मीराबाई जी को मिलवाया था, सदगुरु रविदास जी महाराज की शरण में भेज दिया था। श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी बचपन से रही थी वो, लेकिन चाहती तो पूर्ण परमात्मा को थी वो। तो पूर्ण परमात्मा की चाहत थी केवल, अन्य कोई थी नहीं। तो योग बनाएगा वो, तो योग बना दिया। इसी गुरु परंपरा में हम विचार करते हैं क्या लिया जाए गुरु से। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान प्रथम तो यह। दूसरा, संशयों का निराकरण। कुछ संशय बनते हैं आत्माओं के हृदय में, क्योंकि संसार में रहते रहते
बहुत लोगों से मिलती है, कुछ चमत्कार, कुछ संस्कार, कुछ ऐसी बातें सुनती है जिनसे प्रश्न पैदा होते रहते हैं। उनका निराकरण गुरु के पास जाने से होता है, ऊर्जा मिलती है। 68 तीर्थ गुरु चरणन में परवी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। बहन सहजोबाई ने बहुत बड़ा फैसला ही दे दिया है। सभी तीर्थों का नहाने का जो फल है गुरु चरणों में। क्यों जाते हैं वहां पे? पुण्य प्राप्त करने के लिए। पुण्य प्राप्त करने के लिए हम दान देते हैं, तीर्थों का स्नान करते हैं, वहां साधु मिलते हैं, संत मिलते हैं तीर्थों पे। अक्सर आज तो घर घर ट्यूबवेल, नलके, कुएं मिल गए भाई। ये बहुत पहले की बातें हैं, जब केवल नदियां होती थी, नहरें होती थी और उन्हीं के किनारे आबादियां पनपती थी, तीर्थस्थान होते थे। वहीं पे गुरु लोग, साधु लोग अपनी कुटिया बना के रहते थे। लोग आएंगे, स्नान करेंगे, मिलेंगे, सत्संग सुनेंगे और वहीं से उनको लाभ मिलेगा। इसलिए तीर्थों का प्रचलन बना हमारे आदि में। आज अलग बात है कि भाई पानी सप्लाई भी होगी, घर घर भी हो गया। आज कोई नई चीज नहीं बनी है, रस्म रिवाज हमारे आज के नहीं बने, ये तो बने हुए हैं, पहले चले आ रहे हैं। कहते हैं उसको सनातन है। ये तो सनातन क्या है? कल था, आज है, आगे भी रहेगा। सदा के लिए जो चलता है वह सनातन है। गुरु के सिमरण मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। गुरु का सिमरण करने से देखो आप, नासत विघ्न अनंत, करोड़ों जन्मों के पाप कर्म कटने लगते। कैसे? सूर्य उदय होता सुबह, रात्रि का घना अंधकार दूर हो जाता। ऐसे ही गुरु के ज्ञान के द्वारा अज्ञान दूर हो जाता है। गुरु महिमा बहुत बड़ी है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। भक्ति का मार्ग है अति जीना, भक्ति का मार्ग है अति जीना। जैसे हो मकरी का तार, निगुरा क्या जाने। जैसे हो मकड़ी का तार, निगुरा क्या जाने। क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। भव सागर एक नदिया बहत है, भव सागर एक नदिया बहत है। जिसकी
जिसकी है 84 धार निगुरा, क्या जाने जिसकी 84 धार निगुरा, क्या जाने, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा, क्या जाने। नाम की नौका सुरती की बल्ली, नाम की नौका सुरती की बल्ली, सतगुरु है केवन हार निगुरा, क्या जाने सतगुरु है केवन हार निगुरा, क्या जाने, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा, क्या जाने। गुरु परताप मिटे सब संशय, गुरु परताप मिटे सब संशय, यम के मुख लागे छार निगुरा, क्या जाने यम के मुख लागे छार निगुरा, क्या जाने, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा, क्या जाने। बिन गुरु भक्ति पड़े भव सिंधु, बिन गुरु भक्ति पड़े भव सिंधु, खाएगा यम की मार निगुरा, क्या जाने खाएगा यम की मार निगुरा, क्या जाने, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा, क्या जाने। साहिब कबीर पुकारी कहते हैं, साहिब कबीर पुकारी कहते हैं, हंसन के कड़िहार निगुरा, क्या जाने हंसन के कड़िहार निगुरा, क्या जाने, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी, क्या जाने जी। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा, क्या जाने। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको अनुवाद कर लेते हैं। गुरु भक्ति की महिमा अपार है, अपार कोई नहीं गा सकता। क्यों? अरे जगत की महिमा थोड़ी है ये, अनंत है परमात्मा, फिर अनंत की महिमा अनंत ही गा सकता है। सीमा में बंधा हुआ सीमित नहीं गा सकता। निगुरा क्या जाने, जिसने गुरु धारण ही नहीं किया उसको क्या पता इस महत्व का। परमात्मा आत्मा ये विषय उसके लिए जटिल है, कठिन है और गैर जरूरी भी है उसके लिए। तो ये तो भक्तों के लिए विषय जरूरी है। जैसे हम जगत में कोर्स करते हैं वकालत का, डॉक्टरी का, उनके विषय वस्तु अलग अलग है, वो जरूरी उनके लिए है।
ये तो अध्यात्मवादी भक्तों का विषय वस्तु है। कैसा भक्ति का मार्ग है जी? तप करना पड़ेगा जी, जप करना पड़ेगा, कठिन कठिन तपस्याएं करनी पड़ेंगी जी, पहाड़ों में चढ़ना पड़ेगा जी, हो गया कठिन। व्रत रखने पड़ेंगे जी, हो गया कठिन। ठंडे पानी में खड़ा होना पड़ेगा जी, हो गया कठिन। इतना कठिन है क्या? ऐसा है क्या भक्ति मार्ग? भक्ति का मार्ग है अति जीना, बहुत बारीक है, ये सथुल है। नहाना, जप तप यज्ञ हवन तीर्थ व्रत दक्षिणा दान घूमना, ये तो सारे सथुल में हैं, सब दिखते हैं दसों इंद्रियों को। अति सूक्ष्म मार्ग है। कैसा है वो? जैसे हो मकरी का तार निगुरा, क्या जाने तिल प्रमाण लगे कपाटा, मकर तार जा जीव की बाटा, इतना भेद जाने जन सोई, तुलसीदास साधु है सोई। साधु की परिभाषा बता दी है। कौन है ये? सुरत शब्द योग करने वाला साधक है ये है वो।